कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। दरवाजा बंद नहीं किया आज? बोल क्यों नहीं रही है? तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? ये क्या कर रही हो? क्या था ये? क्या? कुछ नहीं। तो फिर क्या? कोई ज़हनी मसला है? नहीं। जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। तुम मत लड़ा करो ना मुझसे। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे, तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। ना तो बदल चुके हो, तो थोड़ा बहुत रह गया वो भी बदल जाओ। क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या? इसीलिए नहीं बदलना। तुम इसलिए इंसान नहीं बनना चाहते ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। ठीक है? खुद को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। ना बदलो, सड़ो इस सोफे पर, सारी उम्र सोफे पे सोते रहना। तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी जी, खैरियत ही है। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी अल्लाह का शुक्र बेहतर है। नहीं, नाश्ता किया आपने? नहीं, वो फजर की नमाज के बाद जरा आंख लग गई थी। बस अभी उठती हूँ, करती हूँ। चलें फिर बाहर आ जाएं, साथ ही करते हैं नाश्ता। मतलब सब लोग साथ बैठकर ही नाश्ता करते हैं ना? साथ मतलब? नाश्ता। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? सुहेल, आप, मैं, आयरा, कामयार। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? उसके बाद जरा आंख लग गई थी बस। जी जी, तबीयत ठीक है मेरी, बल्कि आज से ही ठीक हुई है। आप आ जाएं बाहर, मैं वेट कर रही हूँ। सुबह उठ गई हैं मामा। जी इधर आओ। सुबह उठ गई हैं। आजो, मेरे पास बैठो। जी इधर आओ। जल्दी आके क्या करना है? क्या तुम इतनी देर से घर आती हो? कहिए, चली जाएंगी। कितने दिन हो गए आप? बैठो। क्या तुम इतनी देर से घर आती हो? I'm sorry। जो लोग थोड़ा बहुत साथ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। Sorry, किस लिए? I'm sorry। ना देने के लिए I'm sorry। तुमसे ना बात करने के लिए और अपने ना होने के लिए। थोड़ा बहुत साथ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जिससे तुम मुझसे नाराज हुई हो और उन सब बातों के लिए तुम्हें नाराज करने के लिए I'm sorry। ना देने के लिए I'm sorry। मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं। मुझे माफ कर दो बेटा। सॉरी बेटा, I'm so sorry। और उन सब बातों के लिए मेरी जान, मेरे बच्चे भी नहीं होगा। I'll always be there for you। मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं। मेरी जान, मेरी जान। मेरी सुनाया करती थी मैं बचपन में तुम्हें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आना चाहो तो आ सकते हो।
तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ऐसा समझा, किसी ने कहा नहीं? तुम्हें किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? समझ ही तो नहीं पाए तुम। मैं ऐसा समझा। कितनी देर लग गई तुम्हें? गलत और सही में फर्क कर लेता हूं, अगर अब समझ लेता हूं। इतनी देर में लोग, कितनी देर लग गई तुम्हें? आज दिल चीर कर रख देते हैं, लेना कितना मुश्किल कर देते हैं, अंदाजा है तुम्हें? कितनी देर लग गई तुम्हें? जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, आज दिल चीर कर रख देते हैं। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों की बातों पर ध्यान देकर एक उम्र ज़ाया कर दी। एक बार माफी मांगने वाले पर भी एतबार कर लिया होता। बार माफी मांगने वाले ने ही तोड़ा था, कैसे करती है एतबार? तो दोबारा नहीं जुड़ता। बार जब एतबार टूट जाता है ना, कि पहले जैसा जुड़ नहीं सकता। पर इस सिया तो जा सकता है ना, जैसा भी हो। थोड़े टांके मैं लगा दूंगा, थोड़ा रफू तुम कर देना। एक मौका बस, पहले से तो बेहतर ही होगा। और अगर एक मौका, हमारा तोड़ दिया एतबार तो, और अगर इतना घाटा होने के बाद बिजनेसमैन हूं, इंसान का सौदा नहीं कर सकता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तो मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख रहे हैं कि कामयार का जो वालिद और वालदा है, उसके दिल में कामयार की जो बीवी आयरा है उसने मोहब्बत डाल दी है। आखिरकार जो उसका वालिद है वो अपनी बेगम को मनाने के लिए उसके कमरे में आ चुका है और उससे इजाज़त मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो वो कहती है अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो आकर गिले शिकवे शुरू कर देता है और अपने जो भी किए हैं उसने गिले शिकवे एक दूसरे से वो मिटाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि हमें दोबारा इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए जो हम तोड़ चुके हैं, जो चीज़ें हमने तोड़ दी हैं, अपने वादे तोड़ दिए हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी नुकसान उठाए हैं हम दोबारा उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इधर कामयार भी छत पर आता है। जब आयरा छत पर अकेली खड़ी होती है और दरवाज़ा भी बंद नहीं करती है तो कामयार आकर पूछता है कि क्या बात है, बहुत खामोश खड़ी हो और दरवाज़ा भी बंद नहीं किया आपने। तो आयरा खामोश हो जाती है, कोई भी जवाब नहीं देती है बल्कि उसकी तरफ लपकती है और उसका जो गिरेबान उसे पकड़ती है और खींचती है और सूंघती है कि आखिर तुम क्या लगा कर आए हो और किधर गए थे और इतनी रात किधर से आए हो। तो कामयार कहता है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रही हो। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रहे हो।
تو कामयार कहता है कि तुम मुझे बदलना चाहती हो लेकिन मैं बदलूंगा नहीं, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन आयरा कहती है कि मैं चाहूँ भी तो तुम बदल नहीं सकते हो, अगर मैं खामोश रहूँ तब भी तुम्हें मसला है, अगर मैं बोलती हूँ तो तब भी तुम्हें मसला है। लेकिन कामयार कहता है जो मर्ज़ी कर लो, मैंने नहीं बदलना, मैंने ऐसे ही रहना है। लेकिन जो आयरा है वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो, ज़िंदगी में इंसान को काम करना चाहिए। अब तुम बिजनेसमैन के बेटे हो तो तुम्हें बिजनेस भी जाकर संभालना चाहिए। लेकिन कामयार बिल्कुल साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। तो आयरा गुस्से में आ जाती है और कहती है सड़ो जाकर उसी सोफ़े पर, अगर तुम मुझसे बात नहीं करने चाहते हो तो सारी ज़िंदगी उसी सोफ़े पर सोना। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ जाने लगती है। तो कामयार उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, इस सारे फ़साद की जड़ तुम हो, मैं नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो आयरा की सांस है वो कामयार की वालदा दादी के पास आ जाती है और उन्हें कहती है कि आज से हम सब लोग इकट्ठे खाना बैठकर खाएंगे। तो उसकी दादी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? वो कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आज से आयरा जो कि मेरा हस्बैंड है, आप और कामयार मिलकर सुबह का खाना खाएंगे, लेकिन आपकी तबीयत ठीक है? तो वो कहती है बस मेरी आंख लग गई थी, नमाज पढ़ी फजर की, उसके बाद अभी खुली है। लेकिन वो दोबारा कहती है कि आज का खाना हम बिल्कुल इकट्ठे खाएंगे, एक फैमिली होकर, एक जान होकर। दादी को यकीन नहीं आता कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये करिश्मा कैसे हो गया है। लेकिन वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये इरादा कर लिया, हम सब लोग बैठकर खाना खाएंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे। जी नाजरीन, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तो मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख रहे हैं कि कामयार का जो वालिद और वालदा है, उसके दिल में कामयार की जो बीवी आयरा है उसने मोहब्बत डाल दी है। आखिरकार जो उसका वालिद है वो अपनी बेगम को मनाने के लिए उसके कमरे में आ चुका है और उससे इजाज़त मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो वो कहती है अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो आकर गिले शिकवे शुरू कर देता है और अपने जो भी किए हैं उसने गिले शिकवे एक दूसरे से वो मिटाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि हमें दोबारा इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए जो हम तोड़ चुके हैं, जो चीज़ें हमने तोड़ दी हैं, अपने वादे तोड़ दिए हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी नुकसान उठाए हैं हम दोबारा उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इधर कामयार भी छत पर आता है। जब आयरा छत पर अकेली खड़ी होती है और दरवाज़ा भी बंद नहीं करती है तो कामयार आकर पूछता है कि क्या बात है, बहुत खामोश खड़ी हो और दरवाज़ा भी बंद नहीं किया आपने। तो आयरा खामोश हो जाती है, कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि उसकी तरफ लपकती है और उसका जो गिरेबान उसे पकड़ती है और खींचती है और सूंघती है कि आखिर तुम क्या लगा कर आए हो और किधर गए थे और इतनी रात किधर से आए हो। तो कामयार कहता है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रही हो। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रहे हो। तो कामयार कहता है कि तुम मुझे बदलना चाहती हो लेकिन मैं बदलूंगा नहीं, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन आयरा कहती है कि मैं चाहूँ भी तो तुम बदल नहीं सकते हो, अगर मैं खामोश रहूँ तब भी तुम्हें मसला है, अगर मैं बोलती हूँ तो तब भी तुम्हें मसला है। लेकिन कामयार कहता है जो मर्ज़ी कर लो, मैंने नहीं बदलना, मैंने ऐसे ही रहना है। लेकिन जो आयरा है वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो, ज़िंदगी में इंसान को काम करना चाहिए। अब तुम बिजनेसमैन के बेटे हो तो तुम्हें बिजनेस भी जाकर संभालना चाहिए। लेकिन कामयार बिल्कुल साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है।
तो आयरा गुस्से में आ जाती है और कहती है सड़ो जाकर उसी सोफे पर। अगर तुम मुझसे बात नहीं करने चाहते हो तो सारी ज़िंदगी उसी सोफे पर सोना। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ जाने लगती है तो काम्यार उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, इस सारे फ़साद की जड़ तुम हो, मैं नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो आयरा की सांस है वो काम्यार की वालदा दादी के पास आ जाती है और उन्हें कहती है कि आज से हम सब लोग इकट्ठे खाना बैठकर खाएंगे। तो उसकी दादी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? वो कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आज से आयरा जो कि मेरा हस्बैंड है, आप और काम्यार मिलकर सुबह का खाना खाएंगे, लेकिन आपकी तबीयत ठीक है? तो वो कहती है बस मेरी आंख लग गई थी, नमाज पढ़ी फजर की, उसके बाद अभी खुली है। लेकिन वो दोबारा कहती है कि आज का खाना हम बिल्कुल इकट्ठे खाएंगे, एक फैमिली होकर, एक जान होकर। दादी को यकीन नहीं आता कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये करिश्मा कैसे हो गया है। लेकिन वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये इरादा कर लिया, हम सब लोग बैठकर खाना खाएंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे। जी नाजरीन, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तो मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख रहे हैं कि काम्यार का जो वालिद और वालदा है, उसके दिल में काम्यार की जो बीवी आयरा है उसने मोहब्बत डाल दी है। आखिरकार जो उसका वालिद है वो अपनी बेगम को मनाने के लिए उसके कमरे में आ चुका है और उससे इजाज़त मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो वो कहती है अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो आकर गिले शिकवे शुरू कर देता है और अपने जो भी किए हैं उसने गिले शिकवे एक दूसरे से वो मिटाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि हमें दोबारा इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए जो हम तोड़ चुके हैं, जो चीज़ें हमने तोड़ दी हैं, अपने वादे तोड़ दिए हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी नुकसान उठाए हैं हम दोबारा उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इधर काम्यार भी छत पर आता है। जब आयरा छत पर अकेली खड़ी होती है और दरवाज़ा भी बंद नहीं करती है तो काम्यार आकर पूछता है कि क्या बात है, बहुत खामोश खड़ी हो और दरवाज़ा भी बंद नहीं किया आपने। तो आयरा खामोश हो जाती है, कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि उसकी तरफ लपकती है और उसका जो गिरेबान उसे पकड़ती है और खींचती है और सूंघती है कि आखिर तुम क्या लगा कर आए हो और किधर गए थे और इतनी रात किधर से आए हो। तो काम्यार कहता है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रही हो। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रहे हो। तो काम्यार कहता है कि तुम मुझे बदलना चाहती हो लेकिन मैं बदलूंगा नहीं, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन आयरा कहती है कि मैं चाहूँ भी तो तुम बदल नहीं सकते हो, अगर मैं खामोश रहूँ तब भी तुम्हें मसला है, अगर मैं बोलती हूँ तो तब भी तुम्हें मसला है। लेकिन काम्यार कहता है जो मर्ज़ी कर लो, मैंने नहीं बदलना, मैंने ऐसे ही रहना है। लेकिन जो आयरा है वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो ज़िंदगी में इंसान को काम करना चाहिए, अब तुम बिजनेसमैन के बेटे हो तो तुम्हें बिजनेस भी जाकर संभालना चाहिए। लेकिन काम्यार बिल्कुल साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। तो आयरा गुस्से में आ जाती है और कहती है सड़ो जाकर उसी सोफे पर। अगर तुम मुझसे बात नहीं करने चाहते हो तो सारी ज़िंदगी उसी सोफे पर सोना। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ जाने लगती है तो काम्यार उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, इस सारे फ़साद की जड़ तुम हो, मैं नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो आयरा की सांस है वो काम्यार की वालदा दादी के पास आ जाती है और उन्हें कहती है कि आज से हम सब लोग इकट्ठे खाना बैठकर खाएंगे। तो उसकी दादी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। वो कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आज से आयरा
जो कि मेरा हस्बैंड है, आप और कामयार मिलकर सुबह का खाना खाएंगे, लेकिन आपकी तबीयत ठीक है? तो वो कहती है बस मेरी आंख लग गई थी, नमाज पढ़ी फजर की, उसके बाद अभी खुली है। लेकिन वो दोबारा कहती है कि आज का खाना हम बिल्कुल इकट्ठे खाएंगे, एक फैमिली होकर, एक जान होकर। दादी को यकीन नहीं आता कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये करिश्मा कैसे हो गया है। लेकिन वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये इरादा कर लिया, हम सब लोग बैठकर खाना खाएंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे। जी नाजरीन, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तो मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख रहे हैं कि कामयार का जो वालिद और वालदा है, उसके दिल में कामयार की जो बीवी आयरा है उसने मोहब्बत डाल दी है। आखिरकार जो उसका वालिद है वो अपनी बेगम को मनाने के लिए उसके कमरे में आ चुका है और उससे इजाज़त मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो वो कहती है अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो आकर गिले शिकवे शुरू कर देता है और अपने जो भी किए हैं उसने गिले शिकवे एक दूसरे से वो मिटाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि हमें दोबारा इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए जो हम तोड़ चुके हैं, जो चीज़ें हमने तोड़ दी हैं, अपने वादे तोड़ दिए हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी नुकसान उठाए हैं हम दोबारा उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इधर कामयार भी छत पर आता है। जब आयरा छत पर अकेली खड़ी होती है और दरवाज़ा भी बंद नहीं करती है तो कामयार आकर पूछता है कि क्या बात है, बहुत खामोश खड़ी हो और दरवाज़ा भी बंद नहीं किया आपने। तो आयरा खामोश हो जाती है, कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि उसकी तरफ लपकती है और उसका जो गिरेबान उसे पकड़ती है और खींचती है और सूंघती है कि आखिर तुम क्या लगा कर आए हो और किधर गए थे और इतनी रात के किधर से आए हो। तो कामयार कहता है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रही हो। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रहे हो। तो कामयार कहता है कि तुम मुझे बदलना चाहती हो लेकिन मैं बदलूंगा नहीं, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन आयरा कहती है कि मैं चाहूँ भी तो तुम बदल नहीं सकते हो। अगर मैं खामोश रहूँ तब भी तुम्हें मसला है, अगर मैं बोलती हूँ तो तब भी तुम्हें मसला है। लेकिन कामयार कहता है जो मर्ज़ी कर लो, मैंने नहीं बदलना, मैंने ऐसे ही रहना है। लेकिन जो आयरा है वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो ज़िंदगी में इंसान को काम करना चाहिए, अब तुम बिजनेसमैन के बेटे हो तो तुम्हें बिजनेस भी जाकर संभालना चाहिए। लेकिन कामयार बिल्कुल साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। तो आयरा गुस्से में आ जाती है और कहती है सड़ो जाकर उसी सोफे पर, अगर तुम मुझसे बात नहीं करने चाहते हो तो सारी ज़िंदगी उसी सोफे पर सोना। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ जाने लगती है तो कामयार उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, इस सारे फिजात की जड़ तुम हो, मैं नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो आयरा की सांस है वो कामयार की वालदा दादी के पास आ जाती है और उन्हें कहती है कि आज से हम सब लोग इकट्ठे खाना बैठकर खाएंगे। तो उसकी दादी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। वो कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आज से आयरा जो कि मेरा हस्बैंड है, आप और कामयार मिलकर सुबह का खाना खाएंगे, लेकिन आपकी तबीयत ठीक है। तो वो कहती है बस मेरी आंख लग गई थी, नमाज पढ़ी फजर की, उसके बाद अभी खुली है। लेकिन वो दोबारा कहती है कि आज का खाना हम बिल्कुल इकट्ठे खाएंगे, एक फैमिली होकर, एक जान होकर। दादी को यकीन नहीं आता कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये करिश्मा कैसे हो गया है। लेकिन वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये इरादा कर लिया, हम सब लोग बैठकर खाना खाएंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे। जी नाजरीन, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तो मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख रहे हैं कि कामयार का जो वालिद और वालदा है उसके दिल में
कामियार की जो बीवी आयरा है उसने मोहब्बत डाल दी है। आखिरकार जो उसका वालिद है वो अपनी बेगम को मनाने के लिए उसके कमरे में आ चुका है और उससे इजाज़त मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो वो कहती है अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो आकर गिले शिकवे शुरू कर देता है और अपने जो भी किए हैं उसने गिले शिकवे एक दूसरे से वो मिटाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि हमें दोबारा इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए जो हम तोड़ चुके हैं, जो चीज़ें हमने तोड़ दी हैं, अपने वादे तोड़ दिए हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी नुकसान उठाए हैं हम दोबारा उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इधर कामयार भी छत पर आता है। जब आयरा छत पर अकेली खड़ी होती है और दरवाज़ा भी बंद नहीं करती है तो कामयार आकर पूछता है कि क्या बात है, बहुत खामोश खड़ी हो और दरवाज़ा भी बंद नहीं किया आपने। तो आयरा खामोश हो जाती है, कोई भी जवाब नहीं देती है बल्कि उसकी तरफ लपकती है और उसका जो गिरेबान उसे पकड़ती है और खींचती है और सूंघती है कि आखिर तुम क्या लगा कर आए हो और किधर गए थे और इतनी रात के किधर से आए हो। तो कामयार कहता है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रही हो। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रहे हो। तो कामयार कहता है कि तुम मुझे बदलना चाहती हो लेकिन मैं बदलूंगा नहीं, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन आयरा कहती है कि मैं चाहूँ भी तो तुम बदल नहीं सकते हो। अगर मैं खामोश रहूँ तब भी तुम्हें मसला है, अगर मैं बोलती हूँ तो तब भी तुम्हें मसला है। लेकिन कामयार कहता है जो मर्ज़ी कर लो, मैंने नहीं बदलना, मैंने ऐसे ही रहना है। लेकिन जो आयरा है वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो ज़िंदगी में इंसान को काम करना चाहिए। अब तुम बिजनेसमैन के बेटे हो तो तुम्हें बिजनेस भी जाकर संभालना चाहिए। लेकिन कामयार बिल्कुल साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। तो आयरा गुस्से में आ जाती है और कहती है सड़ो जाकर उसी सोफ़े पर, अगर तुम मुझसे बात नहीं करने चाहते हो तो सारी ज़िंदगी उसी सोफ़े पर सोना। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ जाने लगती है तो कामयार उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, इस सारे फ़साद की जड़ तुम हो, मैं नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो आयरा की सांस है वो कामयार की वालदा दादी के पास आ जाती है और उन्हें कहती है कि आज से हम सब लोग इकट्ठे खाना बैठकर खाएंगे। तो उसकी दादी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। वो कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है लेकिन हम आज से आयरा जो कि मेरा हस्बैंड है, आप और कामयार मिलकर सुबह का खाना खाएंगे। लेकिन आपकी तबीयत ठीक है। तो वो कहती है बस मेरी आंख लग गई थी, नमाज पढ़ी फजर की, उसके बाद अभी खुली है। लेकिन वो दोबारा कहती है कि आज का खाना हम बिल्कुल इकट्ठे खाएंगे, एक फैमिली होकर, एक जान होकर। दादी को यकीन नहीं आता कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये करिश्मा कैसे हो गया है। लेकिन वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये इरादा कर लिया, हम सब लोग बैठकर खाना खाएंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे। जी नाजरीन, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तो मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख रहे हैं कि कामयार का जो वालिद और वालदा है उसके दिल में कामयार की जो बीवी आयरा है उसने मोहब्बत डाल दी है। आखिरकार जो उसका वालिद है वो अपनी बेगम को मनाने के लिए उसके कमरे में आ चुका है और उससे इजाज़त मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो वो कहती है अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो आकर गिले शिकवे शुरू कर देता है और अपने जो भी किए हैं उसने गिले शिकवे एक दूसरे से वो मिटाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि हमें दोबारा इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए जो हम तोड़ चुके हैं, जो चीज़ें हमने तोड़ दी हैं, अपने वादे तोड़ दिए हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी नुकसान उठाए हैं हम दोबारा उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं।
ادھر कामयार भी छत पर आता है। जब आयरा छत पर अकेली खड़ी होती है और दरवाज़ा भी बंद नहीं करती है तो कामयार आकर पूछता है कि क्या बात है, बहुत खामोश खड़ी हो और दरवाज़ा भी बंद नहीं किया आपने। तो आयरा खामोश हो जाती है, कोई भी जवाब नहीं देती है बल्कि उसकी तरफ लपकती है और उसका जो गिरेबान है उसे पकड़ती है और खींचती है और सूंघती है कि आखिर तुम क्या लगा कर आए हो और किधर गए थे और इतनी रात के किधर से आए हो। तो कामयार कहता है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रही हो। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रहे हो। तो कामयार कहता है कि तुम मुझे बदलना चाहती हो लेकिन मैं बदलूंगा नहीं, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन आयरा कहती है कि मैं चाहूँ भी तो तुम बदल नहीं सकते हो। अगर मैं खामोश रहूँ तब भी तुम्हें मसला है, अगर मैं बोलती हूँ तो तब भी तुम्हें मसला है। लेकिन कामयार कहता है जो मर्ज़ी कर लो, मैंने नहीं बदलना, मैंने ऐसे ही रहना है। लेकिन जो आयरा है वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देखो, ज़िंदगी में इंसान को काम करना चाहिए। अब तुम बिजनेसमैन के बेटे हो तो तुम्हें बिजनेस भी जाकर संभालना चाहिए। लेकिन कामयार बिल्कुल साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। तो आयरा गुस्से में आ जाती है और कहती है सड़ो जाकर उसी सोफ़े पर, अगर तुम मुझसे बात नहीं करने चाहते हो तो सारी ज़िंदगी उसी सोफ़े पर सोना। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ जाने लगती है तो कामयार उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, इस सारे फ़साद की जड़ तुम हो, मैं नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो आयरा की सांस है वो कामयार की वालदा दादी के पास आ जाती है और उन्हें कहती है कि आज से हम सब लोग इकट्ठे खाना बैठकर खाएंगे। तो उसकी दादी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। वो कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आज से आयरा जो कि मेरा हस्बैंड है, आप और कामयार मिलकर सुबह का खाना खाएंगे। लेकिन आपकी तबीयत ठीक है। तो वो कहती है बस मेरी आंख लग गई थी, नमाज पढ़ी फजर की, उसके बाद अभी खुली है। लेकिन वो दोबारा कहती है कि आज का खाना हम बिल्कुल इकट्ठे खाएंगे, एक फैमिली होकर, एक जान होकर। दादी को यकीन नहीं आता कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये करिश्मा कैसे हो गया है। लेकिन वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये इरादा कर लिया, हम सब लोग बैठकर खाना खाएंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे। जी नाजरीन, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल तो मेरी ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाजरीन हम देख रहे हैं कि कामयार का जो वालिद और वालदा है, उसके दिल में कामयार की जो बीवी आयरा है उसने मोहब्बत डाल दी है। आखिरकार जो उसका वालिद है वो अपनी बेगम को मनाने के लिए उसके कमरे में आ चुका है और उससे इजाज़त मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो वो कहती है अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो आकर गिले शिकवे शुरू कर देता है और अपने जो भी किए हैं उसने गिले शिकवे एक दूसरे से वो मिटाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि हमें दोबारा इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए जो हम तोड़ चुके हैं, जो चीज़ें हमने तोड़ दी हैं, अपने वादे तोड़ दिए हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी नुकसान उठाए हैं हम दोबारा उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इधर कामयार भी छत पर आता है। जब आयरा छत पर अकेली खड़ी होती है और दरवाज़ा भी बंद नहीं करती है तो कामयार आकर पूछता है कि क्या बात है, बहुत खामोश खड़ी हो और दरवाज़ा भी बंद नहीं किया आपने। तो आयरा खामोश हो जाती है, कोई भी जवाब नहीं देती है बल्कि उसकी तरफ लपकती है और उसका जो गिरेबान है उसे पकड़ती है और खींचती है और सूंघती है कि आखिर तुम क्या लगा कर आए हो और किधर गए थे और इतनी रात के किधर से आए हो। तो कामयार कहता है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रही हो। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो जो ऐसी बात कर रहे हो। तो कामयार कहता है कि तुम मुझे बदलना चाहती हो लेकिन मैं बदलूंगा नहीं, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन आयरा कहती है
کہ میں چاہوں بھی تو تم بدل نہیں سکتے ہو، اگر میں خاموش رہوں تب بھی تمہیں مسئلہ ہے، اگر میں بولتی ہوں تو تب بھی تمہیں مسئلہ ہے، لیکن کامیار کہتا ہے جو مرضی کر لو، میں نے نہیں بدلنا، میں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ لیکن جو آئرہ ہے وہ اسے سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ دیکھو زندگی میں انسان کو کام کرنا چاہیے، اب تم بزنس مین کے بیٹے ہو تو تمہیں بزنس بھی جا کر سنبھالنا چاہیے۔ لیکن کامیار بالکل صاف انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بات بالکل بھی نہیں ماننی ہے۔ تو آئرہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے سڑو جا کر اسی صوفے پر، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرنے چاہتے ہو تو ساری زندگی اسی صوفے پر سونا، اور یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں جانے لگتی ہے تو کامیار اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات سنو، اس سارے فساد کی جڑ تم ہو، میں نہیں ہوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئرہ کی سانس ہے وہ کامیار کی والدہ دادی کے پاس آ جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آج سے ہم سب لوگ کٹھے کھانا بیٹھ کر کھائیں گے۔ تو اس کی دادی کہتی ہے کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم آج سے آئرہ جو کہ میرا ہسبینڈ ہے، آپ اور کامیار مل کر صبح کا کھانا کھائیں گے، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتی ہے بس میری آنکھ لگ گئی تھی، نماز پڑھی فجر کی، اس کے بعد ابھی کھلی ہے۔ لیکن وہ دوبارہ کہتی ہے کہ آج کا کھانا ہم بالکل کٹھے کھائیں گے، ایک فیملی ہو کر، ایک جان ہو کر۔ دادی کو یقین نہیں آتا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کرشمہ کیسے ہو گیا ہے، لیکن وہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا، ہم سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، صبح کا ناشتہ کریں گے۔ جی ناظرین، ہم دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل تو میری زندگی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ دھماکے دار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیار کا جو والد اور والدہ ہے، اس کے دل میں کامیار کی جو بیوی آئرہ ہے اس نے محبت ڈال دی ہے۔ آخرکار جو اس کا والد ہے وہ اپنی بیگم کو منانے کے لیے اس کے کمرے میں آ چکا ہے اور اس سے اجازت مانگ رہا ہے کہ کیا میں تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہے اگر تم اندر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آ کر گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اور اپنے جو بھی کیے ہیں اس نے گلے شکوے ایک دوسرے سے وہ مٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ ان چیزوں کو جوڑنا چاہیے جو ہم توڑ چکے ہیں، جو چیزیں ہم نے توڑ دی ہیں، اپنے وعدے توڑ دیے ہیں، اپنی زندگی میں جو بھی نقصان اٹھائے ہیں ہم دوبارہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر کامیار بھی چھت پر آتا ہے، جب آئرہ چھت پر اکیلی کھڑی ہوتی ہے اور دروازہ بھی بند نہیں کرتی ہے تو کامیار آ کر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، بہت خاموش کھڑی ہو اور دروازہ بھی بند نہیں کیا آپ نے؟ تو آئرہ خاموش ہو جاتی ہے، کوئی بھی جواب نہیں دیتی ہے بلکہ اس کی طرف لپکتی ہے اور اس کا جو گریبان اسے پکڑتی ہے اور کھینچتی ہے اور سونگتی ہے کہ آخر تم کیا لگا کر آئے ہو اور کدھر گئے تھے اور اتنی رات کے کدھر سے آئے ہو؟ تو کامیار کہتا ہے کیا تم پاگل ہو جو ایسی بات کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کیا تم پاگل ہو جو ایسی بات کر رہے ہو؟ تو کامیار کہتا ہے کہ تم مجھے بدلنا چاہتی ہو لیکن میں بدلوں گا نہیں، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو لیکن میں نہیں بدلوں گا۔ لیکن آئرہ کہتی ہے کہ میں چاہوں بھی تو تم بدل نہیں سکتے ہو، اگر میں خاموش رہوں تب بھی تمہیں مسئلہ ہے، اگر میں بولتی ہوں تو تب بھی تمہیں مسئلہ ہے، لیکن کامیار کہتا ہے جو مرضی کر لو، میں نے نہیں بدلنا، میں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ لیکن جو آئرہ ہے وہ اسے سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ دیکھو زندگی میں انسان کو کام کرنا چاہیے، اب تم بزنس مین کے بیٹے ہو تو تمہیں بزنس بھی جا کر سنبھالنا چاہیے، لیکن